नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। ये डेफिनेशन, आपने डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू में। आपकी अभी से अगर साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी होगी तो बहुत अच्छी बात है। बाद में आपको ही नहीं तो दोबारा अच्छे से फिर करना पड़ेगा। टेस्ट में मैंने अपनी अगर बात बताऊं, मैंने टेस्ट में इंटरव्यू के लिहाज से तैयारी नहीं की थी। बाद में मुझे जरा मुश्किल हुई थी, लेकिन तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। लेकिन फिर भी हर डेफिनेशन को क्रिटिकली पढ़ना, पहले मैंने डेफिनेशन इतनी क्रिटिकली नहीं की थी। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस भी बोलते हैं। उसका साइन जो है वो ये है। तो अगर एक्स मोड हम लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स ही आएगा। एक्स अगर लेस देन जीरो है तो एक्स ही आए, माइनस एक्स आएगा। फिर भी माइनस है। अगर एक्स लेस देन जीरो है, लेट्स सपोज एक्स हमारे पास -10 है, तो एक्स लेस देन जीरो हो गया। -10 और ये वाला माइनस जब उसके साथ मिलेगा फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही देगा, चाहे हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। बाय डेफिनेशन आपने इसको इसी तरह याद करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एक्स, तो एक्स आएगा। और लेस देन इक्वल टू जीरो है हमारे पास, तो हमारे पास माइनस एक्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जिसमें एब्सोल्यूट के वो डिफरेंट केसेस को बताया गया है। एक्स वाई हमने दो रियल नंबर्स लिए। एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड जीरो है, इसका मतलब सिर्फ यही कंडीशन है कि एक्स जीरो होगा तो एक्स मोड जीरो होगा, अदरवाइज किसी केस में एक्स मोड जीरो नहीं आ सकता। एक्स लेस देन अगर जीरो है या फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, दोनों का मोड लेने से वो सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। -5 का मोड लिया तब भी 5 आया, 5 का मॉडुलस लिया तब भी 5 आया। इसका मतलब मॉडुलस लेने से वो चीज सेम रहती है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करने से मॉडुलस जो है वो दोनों नंबर पे अलग अलग अप्लाई हो गया। उसके बाद जो है अगर ए ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है, तब हम उस इनइक्वालिटी को किस तरह ओपन करेंगे? -a लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनइक्वालिटी। ये बहुत जगह पे यूज होती है, बहुत जगह पे हमारे सामने आ जाता है कि एक्स मोड लेस देन 5 है, लेस देन 6 है, लेस देन दिस नंबर है, लेस देन कोई भी मतलब रियल नंबर आ सकता है ना। तो फिर हम इस तरह जो है ये ओपन करके उसको सोल्व करते हैं। सबसे मेन जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमारे पास जाती है पावर सीरीज में। पावर सीरीज में जब हम फाइंड करते हैं ना उसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, या उसके वो फाइंड करते हैं उसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तब हमारे पास ये चीज बनती है, ये वाली चीज बनेगी। उधर से जो है हम क्या करते हैं, इस तरह ओपन करके उसकी जो है वो बाउंड्री, उसका इंटरवल फाइंड करते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। दो नंबर्स लिए, उनको सम करके मॉडल्स लिया, तो उनका जो है वो लेस देन होगा किससे? एक्स मोड प्लस वाई मोड। ठीक है, ये जो है ये थ्योरम्स किसके हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू के थ्योरम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। अब हमारे पास क्या आ गई? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। हमने पढ़ लिया आर जो है वो फील्ड है, हमने ऊपर पढ़ लिया है रियल नंबर जो है वो एक फील्ड बनाता है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि रियल नंबर जो है वो ऑर्डर्ड भी फॉलो करता है, मतलब दो नंबर आए उनमें कोई ना कोई लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी जो है वो उसमें होल्ड करेगा, ऑर्डर भी फॉलो करता है। तो हमने ये चीज पढ़ ली है कि रियल नंबर जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड बनाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमने याद रखना है ऑर्डर्ड फील्ड बनाता है। तो रियल नंबर जो है वो कंप्लीट भी होता है। कंप्लीट का मतलब ये है कि वो एक ठोस चीज है, उसमें किसी और चीज की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। और कंप्लीट का मतलब ये है कि रैशनल नंबर अगर आप लें तो आप कहेंगे रैशनल नंबर में गैप पाया जाता है। वो गैप किस वजह से आता है? वो गैप इरेशनल नंबर्स की वजह से आ जाता है। अगर आप इरेशनल नंबर लें तो फिर आप कहेंगे इरेशनल में गैप पाया जाता है गैप उसमें वाकई, क्योंकि वो गैप जो है वो रैशनल नंबर फिल करते हैं। अब जब रैशनल और इरेशनल को मिला के हमने रियल नंबर बना दिए, तो फिर हमारे पास क्या है
कि अब वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। रैशनल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, रैशनल नंबर का जो सेट है। कंप्लीट कैसे है? ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है जो अब हम पढ़ेंगे। वैसे कंप्लीटनेस का मैंने आपको बता दिया है कि वो कंप्लीटनेस का मतलब एक ठोस चीज है, हर चीज का सोल्यूशन उसमें पाया जाता है, उसमें किसी और नंबर की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये चीज है कंप्लीटनेस। डेफिनेशन देखें। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एस हमारे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का। एन एलिमेंट m लेस देन m बिलोंग टू r इज कॉल्ड एन अपर बाउंड। अपर बाउंड उसकी कहलाता है जो उसके तमाम एलिमेंट्स से छोटा बड़ा हो, x लेस देन इक्वल m। m का हमने कोई भी नंबर लिया m किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। उस सेट के सारे एलिमेंट से m जो है वो बड़ा होगा, तब हम कहेंगे m जो है वो सेट एस की क्या है? अपर बाउंड है। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, हमारे पास एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का। हमने एक ऐसा एलिमेंट रियल नंबर में से पिक करना है जो उस सेट एस के जो तमाम एलिमेंट से बड़ा हो, चाहे वो सेट का एलिमेंट हो या ना हो। तब हम कहेंगे ये जो एलिमेंट हमने पिक किया है ये सेट एस की अपर बाउंड है। इसी तरह हमने क्या किया, एम एक और एलिमेंट पिक किया रियल नंबर में से जिसको हमने नाम दिया m बिलोंग टू r, उसको हम लोअर बाउंड कहेंगे। अगर वो सेट एस के तमाम एलिमेंट में से सबसे छोटा होगा, चाहे वो सेट एस से बिलोंग करे या ना करे, तब हम इसे कहेंगे ये सेट एस की क्या है? लोअर बाउंड है। नेक्स्ट देखें। इफ एस हैज एन अपर बाउंड, अगर सेट एस की जो है वो अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तब हम इसे कहते हैं बाउंडेड अबव है, इसकी बाउंड एग्जिस्ट करती है। और अगर उसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है तब हम इसे कहते हैं कि ये लोअर बाउंडेड बिलो है। अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो बाउंडेड अबव, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो बाउंडेड बिलो। और अगर सेट जो है कोई भी सबसेट आर का, उसे हम बाउंडेड कब कहते हैं? जब उसकी लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगी, तब हम इसे कहते हैं ये जो हमारे पास सेट एस है इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये बाउंडेड है। अगर कोई भी सेट कहते हैं इफ अ सेट इज नॉट बाउंडेड देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड सेट। या तो अगर कोई भी सेट अनबाउंडेड है तो या तो उसमें अपर बाउंड नहीं है या उसमें लोअर बाउंड नहीं है, तब हम इसे कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये अनबाउंडेड सेट है। It may be noted that if a set S has an upper bound m, then every real number greater than m is also an upper bound. उन्होंने ये कहने की कोशिश की, ये बताया है कि अगर सेट एस की एक अपर बाउंड हमें मिल जाती है ना, तो वो जो अपर बाउंड मिली है उससे बड़ा हर रियल नंबर हमारी अपर बाउंड होगा। If a set has an upper bound m, then every real number greater than m is also an upper bound of S. तो उस कोई भी एलिमेंट हमें रियल नंबर कोई भी सेट एस की अपर बाउंड मिल जाता है तो उस रियल नंबर से बड़े जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारी हमारी अपर बाउंड होगी। इफ एस हैज एन अपर बाउंड, अगर एस की अपर बाउंड है तो उससे बड़े सारे नंबर हमारी अपर बाउंड है, तो इसका मतलब हमारे जो हैं वो इन्फिनिट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ लें एक बार फिर। हमारे पास कोई भी सेट है, उसकी हमें एक अपर बाउंड मिल गई है, ठीक है ना। हमारे पास सेट है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ हमारे पास 10 अपर बाउंड है किसी भी सेट की। एक सेट लिया आपने 1 से 9 तक, हम कहते हैं 10 जो है वो इसकी अपर बाउंड है। अब 10 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास, 10 से बड़ा अगर आप लेते हैं 11 12 13 14, और ये रियल नंबर, इसमें रैशनल और इरेशनल अभी मैं छोड़ रही हूँ, अभी मैं होल नंबर सिर्फ ले रही हूँ, तो ये तो इन्फिनिट है। इसका मतलब हमारी जो अपर बाउंड है वो तो इन्फिनिट है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। जैसे ये एग्जांपल है 20, इसकी क्या है? अपर बाउंड है। इसका मतलब है जो 21 से अप टू ऑन इन्फिनिटी तक सारे हमारी अपर बाउंड है, ठीक है। इसी तरह 1 है, 1 हमारी जो लोअर बाउंड है, तो 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारी हमारी लोअर बाउंड है। तो इन्फिनिट अपर एंड लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है।
अब ये जो एग्जांपल 1 है इसमें 1 और 20 सेट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस एग्जांपल में देखें 1, तो ये हमारे पास क्या है 1/n, मतलब n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर 1/0 आप लें तो इन्फिनिटी आएगा ना। एन अपर बाउंड तो हमें मिल गई 1, क्योंकि बाकी सारे नंबर 1 से छोटे ही होंगे, इसमें 1 इसकी अपर बाउंड है। और लोअर बाउंड जो है वो 1/n जो है, n जितना लार्ज होगा ये 0 को अप्रोच करेगा, हमें पता है, ठीक है ना। 1/∞ जो है हमारे पास वो क्या आएगा 0, तो 0 आएगा, तो 0 इसकी जो है वो लोअर बाउंड है। लेकिन 0 आप देखें इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 0 को अप्रोच करेगी 0 के करीब तरीन, मतलब ओपन इंटरवल में अगर आप लेना 0 से 1 तक तो वो सारे इसमें आएंगे, लेकिन 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, जिसमें सुप्रीमम या फिर हम लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम या फिर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को समझते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एस कोई भी सबसेट आ गया आर का, बाउंडेड अबव है, तो देन एन अपर बाउंड एम ऑफ एस इज का लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम इफ एस इज द लेस देन एनी अप, सबसे छोटी जो अपर बाउंड होगी ना, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड हमारे पास इन्फिनिट है, उसका हमने सेट बना लिया, उसमें से सबसे छोटी जो अब हमने पिक की, मतलब जो अपर बाउंड ली ना हमने उसका सेट बना लिया। जो अपर बाउंड की हमारे पास लोअर बाउंड होगी ना, जो अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं वो हमारे पास सुप्रीमम है, या फिर हम उसे बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी अपर बाउंड। ये नाम से आप समझे लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड हमारे पास इन्फिनिट है, उसका एक सेट होगा, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा ना उसी को हम बोलेंगे ये हमारे पास सुप्रीमम है, या ये हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है। इसी तरह हमारे पास क्या है, बाउंडेड बिलो है हमारे पास कोई भी सेट, उसमें जो है इन्फिनिट लोअर बाउंड उसकी एग्जिस्ट करती हैं। इन्फिनिट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास अगर, तो फिर जो है इन्फिनिट लोअर बाउंड का एक सेट होगा, इन्फिनिट लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा ही लोअर बाउंड होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, इन्फीमम है, या फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अगर मैं आपको इस एग्जांपल में से बताऊं, ये देखें ये वाली एग्जांपल 1 से 20 सेट है हमारे पास, तो मैंने आपको बताया 1 इसका सुप्रीमम है, 1 सुप्रीमम है, तो 1 से लेस देखें आप, 0, -1, -2, -3, -4, ये सारे जो हैं वो इसकी लोअर बाउंड हैं। अब हमने क्या करना है, 1 से पीछे की तरफ जाना है ना, 1, 0, -1, -2, -3 ये सारे इसकी लोअर बाउंड है। इसमें से सबसे बड़ी लोअर बाउंड कौन सी है, वो 1 है, तो 1 जो है वो इसका इन्फीमम है, 1 अपर बाउंड भी है, 1 इसका इन्फीमम भी है, ठीक है। इसी तरह 20 जो है इसकी जो है वो अपर बाउंड है, 21, 22 ये अप टू सोन इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या है, ये अपर बाउंड का सेट है, उसमें से सबसे छोटी अपर बाउंड हमारे पास 20 है, तो 20 ही इसका सुप्रीमम है। अब आ गई हमारे पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, सुप्रीमम प्रॉपर्टी और इन्फीमम प्रॉपर्टी। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच हैज एन अपर बाउंड, अपर बाउंड जिस भी सेट की एग्जिस्ट करेगी उसका हमारे पास सुप्रीमम लाजमी आएगा। इसी तरह लोअर बाउंड किसी भी सेट की एग्जिस्ट करेगी तो उसका इन्फीमम हमारे पास लाजमी आएगा, क्योंकि आपको पता है ना लोअर बाउंड और अपर बाउंड में से ही हम जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम को पिक करते हैं ना। जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड होगी तब इन्फीमम सुप्रीमम लाजमी पाया जाएगा, ठीक है। ये जो है ये क्या है हमारे पास, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है आर की, और इधर से जो है वो आप कह सकते हैं आर हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। इधर इन्होंने लिखा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने आपको बता दिया कंप्लीट का मतलब है कि उसमें कोई गैप नहीं है, और रियल नंबर में वाकई कोई गैप नहीं है। रैशनल नंबर लें अगर आप अलग से तो उसमें गैप आ जाता है, तो वो जो है हमारे पास कंप्लीट नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।